हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं वेडिंग प्लान के एपिसोड नंबर 4 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि लोम जो है नोई को कह रहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और फिर वहाँ पे नोई जोशी की तरफ देख रहा था और फिर लोम उसको कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा किस कर सकता हूँ। और वहाँ पे वो उसको जो है किस करने ही वाला था, लेकिन नोई जो है अपने लिप्स पर हाथ रख लेता है और लोम पीछे हो जाता है। फिर नोई कहता है लोम को कि तुम्हें कोई राइट नहीं है मुझे किस करने का। वहाँ पे लोम उसको कहता है कि तुम सही कह रहे हो, और फिर उसको ये कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे इस बात का तुम्हें आंसर भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास भी राइट नहीं है कि मैं तुम्हें आंसर करूं। वहाँ पे लोम कहता है नोई को कि मुझे पता है, मुझे माफ कर दो। वहाँ पे नोई कहता है लोम को कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ उस सूरत में कि ये दोबारा ना हो। फिर वहाँ पे नोई कहता है लोम को कि मुझे अब जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। ये बोल के वो जाने लगता है, लेकिन वहाँ पे लोम दोबारा से उसको शोल्डर को पकड़ के कहता है मेरे बात सुनो नोई, क्या अब हम दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे। वहाँ पे नोई उसको कहता है कि हम मिलेंगे काम के लिए, मुझे भी तुम्हारी वेडिंग के लिए जो प्रिपरेशन भी करनी है, तो हम मिलेंगे काम के लिए वहाँ पे ही। लोम उसको कहता है तुम्हें पता है कि मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा कुछ नहीं है। फिर नोई कहता है लोम को कि नहीं, हम सिर्फ काम के लिए मिलेंगे और हमारी मुलाकात हमेशा काम के लिए ही होगी। और फिर उसको कहता है कि मैं चलता हूँ, ड्राइव सेफ करना। ये बोल के वो कार से उतर के और खड़ा होकर कहता है कि नोई तुम क्रेजी नहीं हो सकते, अपने थॉट्स को जो है कंट्रोल में रखो। फिर वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है लोम, और फिर हमें देखने को मिलता है कि विवाह जो है वहाँ पे खड़ी हुई थी और सामने ही उसके लोम था, और लोम बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था। विवाह उसको बुलाती है, लेकिन लोम उसकी बात नहीं सुन रहा था, वो कुछ सोच रहा था। वहाँ पे विवाह ने 2-3 बार उसको बुलाया, उसके बाद वो उसको देखता है, उसको कहती है कि अंदर आ जाओ। तो वो जो है लिफ्ट में चाहता है। वहाँ पे विवाह उसको कहती है कि क्या हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी दुनिया बदल गई हो, तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो। लेकिन वो जो उसका आंसर नहीं करता। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लोम और विवाह दोनों जो बैठे हुए थे। लोम जो है काफी ज्यादा सैड लग रहा था, विवाह उसको देख रही थी। वहाँ पे लोम उसको कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो। तो वहाँ पे उसको कहती है मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछना है, तुम ऐसे क्यों सैड लग रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई हो। वहाँ पे उसको कहता है तुम मुझसे ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकती हो, क्या मेमरन तुम्हें इस तरह लाइक करती है। वहाँ पे विवाह उसको कहती है मैं जैसे भी हूँ मेमरन को पसंद हूँ, तुम ऐसे नहीं बोल सकते और मुझे खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोल के उसको कहती है कि लोम जो है सब्जेक्ट को चेंज मत करो, बात को चेंज मत करो, और जो मैंने तुमसे पूछा है उसका आंसर करो। वहाँ पे लोम उसको कहता है क्या सच में मैं इस तरह लग रहा हूँ सैड सैड। तो उसको कहती है ऑफ कोर्स तुम ऐसे ही लग रहे हो, अभी थोड़ी देर में तुमसे मिली थी, मैंने तुम्हें 10 टाइम बुलाया, उसके बाद तुम्हें मेरी आवाज़ आई और तुम मेरे साथ यहाँ पे आए हो। फिर वहाँ पे ही वो जो है बहुत लंबी सांस लेता है। तो उसको कहती है देखो ज़रा तुम कैसे कर रहे हो। फिर उसको कहती है क्या तुम्हें किसी एडवाइस की ज़रूरत है, जैसे कि लव एडवाइस। वहाँ पे उसको कहता है कि इस तरह की बात करना बंद करो। फिर वहाँ पे उसको कहती है कि मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम है, मैं मेमरन का जो है वेट कर रही हूँ, जब तक वो आती है मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं तुमसे बात करती हूँ, चलो चलो मुझे बताओ। वहाँ पे वो जो है उसको बताना स्टार्ट करता है और उसको कहता है कि मुझे बताओ जब मेमरन को पता चला था कि हम दोनों साथ हैं, तो फिर उसकी हालत कैसी थी, यहाँ पे वो सिचुएशन कैसी थी, उसकी फीलिंग्स कैसी थी। तो वहाँ पे उसको उसने तुमसे नफरत करना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पे स्माइल करके लोम कहता है मुझे पता, मुझे हेट करती थी तब, लेकिन क्योंकि जब मैं तुमसे मिलने के लिए आता था तो उठ के वहाँ से चली जाती थी। वहाँ पे उसको कहती है कि तब उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा रोया करती थी, और वो जो है मुझे छोड़ के जाने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसको जो है रोका और समझाया। वहाँ पे उससे पूछती है क्या तुम क्यूरियस हो किसी के बारे में जो किसी को सीक्रेटली डेट कर रहा हो। वो उसको कहता है कि तुम सही कह रही हो। फिर वो उसको कहती है अगर ऐसी बात है कि तो जाओ और मेमरन से खुद जाके पूछो, वो तुम्हें बेहतर तरीके से बताएगी। और वो कहती है उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील किया करती थी, क्योंकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा साइड किया था, इसलिए। वहाँ पे उसको कहती है कि सबको बताए कि हम दोनों जो है डेट कर रहे हैं, जबकि ये बात झूठ है। लेकिन ये बात जो है नोई जो है वही जानता है उसकी क्या फीलिंग है, उसको कितना ज्यादा सैड लग रहा होगा, उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होगी हमारी वजह से, क्योंकि वो जो है तुम्हारी शादी की जो प्रिपरेशन कर रहा है और तुम जो है ये बात भूल गए हो। ये सारी बातें सुन के लोम बहुत ज्यादा सैड हो गया था। फिर वो कहता है विवाह को के वहाँ पे उसकी कहती है कि नोई भी ऐसा ही है और उनके बारे में कुछ बोलना बंद कर दो। उसको कहती है कि पता नहीं कैसे वो तुम्हें जो है पसंद करने लगा, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अजीब हो। लोग कहता है अच्छा तो तुम मेरे बारे में ये बात कर रही हो, बोल के उसके बालों को जो है खराब करने लगता है। उसको कहती है कि मेरे बालों को छोड़ दो, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, मैं चाहती हूँ यहाँ पर नोई आ जाए और तुम्हारी असली हालत देख ले। और वहाँ पे मेमरन जो है आ जाती है, उनको हाय बोल के कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे थे। तो वहाँ पे विवाह उसको कहती है मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तो मेमरन उसको कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हारा यही आंसर होगा। और फिर उसको कहती है कि तुम लोग किसी इंपॉर्टेंट बारे में बात कर रहे थे, मुझे तुम लोग की शक्ल बता। तो उसको कहती है कि प्लीज मुझे पॉइंट आउट मत करो। और लोम बहुत ज्यादा बुरा है, उसको ये बोल रही थी।
और वो उसको कहती है कि देखो उसने मेरे सारे बाल खराब कर दिए, मुझे यहाँ पे दर्द भी हो रहा है। वहाँ पे लोम जब दूसरी तरफ देख रहा था, फिर विवाह को कॉल आती है और कहती है कि मुझे काम की कॉल है, मैं उसको अटेंड करके वापस आती हूँ। फिर मैम कहती है लोम को कि क्या तुम ठीक हो, तुम काफी टेंशन में लग रहे हो। वहाँ पे उसको कहते हैं कि तुम दोनों एक जैसी ही हो, और वो उसको सही बात नहीं बताता। फिर हमें देखने को मिलता है कि विवाह की मॉम और एक और उसके साथ उसकी फ्रेंड थी, जिसके साथ वो बात करती आ रही थी कि मैंने अपनी डॉटर के लिए बहुत ज़्यादा सेटअप किया था, लेकिन उसने उसको पूरा रिजेक्ट कर दिया। फिर वो कहती है कि मैं एक दिन अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाऊंगी। लोम किसी और की तरफ देख ही नहीं पाएगा। वहाँ पे वो जो उसकी फ्रेंड थी वो दूसरी तरफ देखती है तो लोम जो है के साथ बैठा हुआ था, उसको कहती है क्या ये तुम्हारा सन इन लॉ है, देखो वो किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ है, लेकिन तुम्हारी बेटी वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे वो जल्दी से उसको देखती है। फिर वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि नहीं नहीं वो लोम नहीं है, वो कोई और है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और वैसे भी ये कैफे मुझे पसंद नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। वहाँ पे उसको कह देती नहीं वो लोम ही है, लेकिन वो जो उसको वहाँ से ले जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है कि नोई जो है सो रहा था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। और वहाँ पे जेम्स कहती है अपने कलीग्स को कि तुम दोनों जाओ उसको देखो जाके, लेकिन वो लोग उसको कह रहे थे कि तुम जाओ, मतलब तीनों में से कोई भी नहीं जा रहा था उसके पास। वो जबरदस्ती कहते हैं जेम्स को कि तुम ही जाओ, कहती है ठीक है मैं जाता हूँ। वो खड़ी होती है, वो जाती है नोई के पास और फिर उसके ड्रॉ से जो है स्नैक निकाल के खोल के उसके पास रखती है। शायद वो उसकी खुशबू से जाग जाए, लेकिन वो नहीं जागता। फिर वो जो उसको लाके कहती है कि क्या तुम स्नैक्स खाओगे, ये तुम्हारे फेवरेट हैं। वहाँ पे नोई जाग जाता है, उसको कहती है क्या तुम खाओगे। वहाँ पे उसको कहता है कि तुम खा सकती हो, मुझे भूख नहीं लगी। वहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है कि ये क्या बोल रहा है, इसको भूख कैसे नहीं लगी, ये तो बहुत ज्यादा फूडी है। वहाँ पे नोई उनकी तरफ देखता है तो वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं जैसे कि वो उसको नहीं सुन रहे थे। वहाँ पे दोबारा से जेम्स उसको कहते हैं कि आज रात हम जो है ड्रिंक्स के लिए जा रही, क्या तुम हमारे साथ जाओगे। तो उसका कहता है कि नहीं तुम लोग जाओ और एंजॉय करो, मुझे कुछ काम है। वो दोबारा से उसका फ्रेंड कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये ड्रिंक्स के लिए भी मना कर रहा है, ये कभी नहीं हुआ पहले। वहाँ पे दोबारा से नोई उसकी तरफ देखता है तो वो दोनों दोबारा से एक दूसरे से बात करने लगते हैं जैसे कि वो नोई के बारे में नहीं बात कर रहे। वहाँ पे जिम उसको स्माइल करके देखती है, वापस अपनी सीट पे जाके बैठती है तो वो लोग उसके कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ना उसको भूख लगी रही है, ना उसको भूख लग रही है और ना ही वो हमारे साथ पाए जाना चाह रहा है, पक्का कुछ गड़बड़ हुई है इसके साथ। वहाँ पे ही जेम्स कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई तरीका नहीं कि इसको मैं ठीक करूँ। वो लोग इसी तरह बात करते हुए नोई की तरफ देख रहे थे, लेकिन नोई बहुत ज्यादा सैड था। देखने को मिलता है कि नोई जो है जा रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा सैड लग रहा था। एक जगह खड़ा होकर सोचता है कि लोम ने उसको कहा था कि वो उसको पसंद करता है। फिर वहाँ पे ही उसने उसको ये भी बोला था कि क्या मैं तुम्हें दोबारा किस कर सकता हूँ। नोई जो है अपने लिप्स पर हाथ रख के और सोच रहा था, और वहाँ पे वो खुद को थप्पड़ मार के कहता है कि बस कर दो नोई, तुम ये नहीं सोच सकते। और फिर वो कहता है कि ये सब कुछ भूल जाओ, ये बोल के वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे लोम खड़ा हुआ था, उसको देख के वो शॉक हो जाता है। फिर लोम से कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वहाँ पे लोम उसको कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है, और वो स्माइल करके उसको देख रहा था। नोई जो है काफी ज्यादा सैड लग रहा था, लेकिन वहाँ पे शॉक हो जाता है कि मुझसे क्या पूछ रहा है। फिर हमें देखने को मिलता है कि नोई सच में लोम के साथ गया हुआ था खाना खाने के लिए। लोम जो है उसके लिए खाना लाता है, उसके कहता है क्या तुम ये बर्गर खाओगे, तो नोई उसका आंसर नहीं कर रहा था। फिर उसको कहता है कि ड्रिंक करोगे, लेकिन नोई तो अभी भी उसको आंसर नहीं कर रहा था। फिर लोम उठ के जाता है और फिर वो जो है उसको वो वापस आता है और कुछ सॉस लाता है। उसका कहता है मैंने हमेशा देखा है कि तुम जो है केचप जरूर यूज करते हो, तो ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। वहाँ पे ही नोई उसको कहता है कि लोम तुम्हें पॉइंट की बात करनी चाहिए, मुझे बताओ तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हें जो है मुझसे काम की बात करनी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक आया। वहाँ पे लोग उसको कहता है यही तो काम है। वहाँ पे ही नोई उसको कहता है कि इतनी रात को तुम मुझे बाहर डिनर के लिए लाए हो, क्या ये काम है। वहाँ पे लोग मुझसे पूछता है क्या आज पूरे दिन में तुमने कुछ खाया। मैंने उसको कह रहा था कि हाँ मैं कुछ खाया है और बोल रहा था। वहाँ पे लोग उसको कहता है मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोलते। वहाँ पे नोई चुप हो जाता है। फिर वो उसको कहता है कि हाँ मैंने कुछ स्नैक्स खाए थे। वहाँ पे लोग उसको कहता है कि लेकिन ब्रेकफास्ट का क्या, लंच का क्या और डिनर का क्या। वहाँ पे नोई चुप हो जाता है और फिर लोम उसको कहता है मैंने भी पूरा दिन कुछ नहीं खाया। तो उसको कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। लोम उसको कहता है इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खाना चाह रहा था। वहाँ पे ही नोई उसको कहता है लेकिन ये तो काम से रिलेटेड नहीं है, मुझे यहाँ पे क्यों लाया। लोम उसको कहता है कि ये काम से रिलेटेड है, मैं नहीं चाहता कि मेरा वेडिंग प्लानर जो है बीमार हो, इसलिए मैं तुम्हें खाना खाने के लिए लाया हूँ यहाँ पे। नोई उसको कहता है कि अगर मैं बीमार हो भी जाऊँ तो इसमें। फिर वहाँ पे ही नोई जो है लोम को बहुत ही क्यूट शक्ल बना के देखता है, तो लोम जो है उसको खाना दे देता है। फिर वो बहुत ही हैप्पीली खाना खा रहा था। लोम उसको कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो। वहाँ पे ही नोई उसकी तरफ देख के कहता है कि मैं जब पैदा हुआ था तब से ही बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ, तुम्हें आज पता चला है। तो लोम उसको स्माइल करके कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि
लोम की मॉम और विवा की मॉम दोनों जो है साथ बैठी हुई थी और विवा की मॉम लोम की मॉम से कुछ कह रही थी, तो वहाँ पे उसको कहती है कि लोम को मैंने बुलाया, वो भी आएगा, हम सारा मैटर सॉल्व कर लेंगे। वहाँ पे लोम आके कहता है अपनी मॉम को कि आपने मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया है, क्या प्रॉब्लम है। वहाँ पे वो विवा की मॉम को देखता है। फिर वहाँ पे उसकी मॉम कहती है मुझे बताओ कि तुम कल जो है विवा की फ्रेंड मेमरन के साथ क्या कर रहे थे, तुम उसके साथ लंच पे क्यों गए थे जबकि विवा तुम लोग के साथ नहीं थी। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई तो अभी से तुम्हारी ये काम है, क्या मतलब है इसका। वहाँ पे लोग उन लोग को नहीं बताया था कि विवाह अभी उनके साथ थी। फिर वो जो है उनको बोलता है कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम है, अगर एक लड़का और लड़की साथ अगर कुछ खाना खा लें तो आप लोग को अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए, आप लोग कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रहे हो। वहाँ पे विवाह की मौज जब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, वो कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, और वो बहुत कुछ बोल रही थी। वहाँ पे वो कहता है कि ऐसे कोई बात नहीं है, आप लोग जो है अपने माइंडसेट को चेंज करो, ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। वहाँ पे वो कहती है एक मिनट रुको, तो वो पूछती हुई कि मॉम से कि वो वेडिंग प्लानर का क्या प्रॉब्लम था। वहाँ पे उसको बताती है। फिर मॉम को उसकी मॉम कहती है कि ये बोल रही हैं कि उन्होंने तुम्हारे वेडिंग प्लानर से बात की थी और उन्होंने जो भी उसको बोला तुमने उनसे कैंसिल करवा दिया, ये क्या सीन है, थोड़ा ये भी समझा कर जाओ। फिर वहाँ पे उसकी मॉम उसको कहती है कि जो जो हम लोग तुम्हें कह रहे हैं उसको जो है ऐड करवाओ अपनी वेडिंग में। और फिर वहाँ पे वो उनको कहते हैं कि मुझे मीटिंग में मैं चलता हूँ। तो उसकी मॉम उसको बुला के कहती है कि क्या तुम ये सब मेरे लिए करोगे या नहीं। तो उसको कहता है कि आप मेरे अगेंस्ट हैं। तो उसकी मॉम उसको कहती है कि ऑफ कोर्स नहीं। उसको कहता है मुझे पता है। फिर वो कहता है कि ठीक है, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद विवाह की मॉम कहती है लोम की मॉम को कि ये लोग बच्चे समझते हैं कि शादी जो है एक मजाक है। तो वहाँ पे वो उसको कहती है लोम की मॉम के इसका मतलब कि हमें इनको सबक सिखाना चाहिए। और ये दोनों एक दूसरे को संभाल करके देख रही थी, पता नहीं आगे क्या करने वाली। उसके बाद में देखने को मिलता है मुझे एक जगह पे खड़ा हुआ था और वो सोचता है कि बाबा जो ऑफिस में बैठा था, वहाँ पे उसको कॉल आती है लोम की, और लोम उसको कह रहा था कि वो प्री वेडिंग शूट करवा रहा है। तो उसको कहता है कि लेकिन तुमने तो उसको कैंसिल कर दिया। तो वहाँ पे लोम उसको कहता है कि नहीं अभी मैं करवा रहा हूँ। वहाँ पे उसको रख के कॉल को और कहता है कि ये क्या हो गया, उन्होंने कैंसिल करवाया था प्री वेडिंग शूट और अब ये दोबारा करवा रहे, मैं पागल हो जाऊंगा। ये सारी चीज़ें जो है नोई सोच रहा था। और फिर नोई कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे, इस तरह की सोच तो मैं पागल नहीं कर सकती। वहाँ पे नोई जो खुद को स्लैप करने लगता है, एक नहीं बहुत बार वो जोर जोर से कर रहा था। वहाँ पे लोम आ जाता है और उसको कहता है क्या तुम ठीक हो, और वो उससे पूछता है कि तुम खुद को स्लैप क्यों कर रहे थे। वहाँ पे नोई उसको कहता है कि कुछ भी नहीं, बस मैं जो तुमसे खुद को दूर करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे लोम जो है उसकी चिक पे हाथ रख के कहता है कि देखो जरा तुम्हारे चिक्स कितने ज्यादा रेड हो गए हैं। वहाँ पे नोई जो उसी की तरफ देख रहा था, फिर वो थोड़ा होश में आके पीछे हो जाता है। फिर लोम को कहता है कि तुम आज यहाँ पे जल्दी क्यों आ गए। वहाँ पे स्माइल करके कहता है लोम अगर मैं बोलूँ कि मैं बस इसलिए यहाँ पे जल्दी में आया क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकता था तुम्हें देखने के लिए। और फिर लोम ने को कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, अचानक से मेरी मॉम ने जो है प्री वेडिंग शूट का जो है प्लान बना लिया, इस वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पे बुला लिया। तो वहाँ पे इन्हों इसको कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेरी जॉब का हिस्सा है। फिर वहाँ पे इन्हें कहता है लोगों को कि तुम्हें जाना चाहिए चेंजिंग रूम और कपड़ों को चेंज करना चाहिए, मैं फोटोग्राफर के पास आता हूँ। वहाँ पे लोग उसका हाथ पकड़ के कहता है थोड़ा क्लोज आके क्या हम पहले बात कर सकते हैं। वहाँ पे वो उसकी तरफ देख रहा था। वहाँ पे विवाह आ जाती है और लोग को बुलाती है। उन्होंने जो है लोगों को थोड़ा पीछे कर देता है और खुद उससे दूर होकर खड़ा हो जाता है। फिर वो उसका कहती है क्या मैंने तुम दोनों को तंग किया। फिर ये बात बोल के लोगों की तरफ देखती है, क्योंकि विवाद को तो सब पता है ना। वहाँ पे ही नहीं उसको कहते हैं नहीं तुमने मुझे तंग नहीं किया, अगर तुम आई गई हो तो लोग जो है चेंजिंग रूम में जा रहा है, तो मैं उसके साथ जाना चाहिए। फोटोग्राफर के पास आता हूँ तो लोम अभी वहीं पे खड़ा होता है और लोम को धक्का दे के कह रहा था कि जाओ ना। तो वहाँ पे ही अभी वक्त कहती है तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो। वहाँ पे ही नो पीछे हो जाता है, कहता है कि नहीं हम दोनों क्लोज नहीं है, हम हमेशा स्ट्रिक्टली काम के बारे में ही बात करते हैं। लोम कहता है कि हाँ ये ठीक कह रहा है, और ये बोल के नो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे वह कहते हैं लोगों को मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता होता कि तुम दोनों बात करने वाले तो मैं थोड़ा लेट आती। तो लोग उसको कहता है कि तुम्हें पता है उसका मूड कैसा है, और वो जो है छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली ले लेता है। अब देखो उसका वैसे ही सैड फेस था और तुमने ये कर दिया, वो उससे दोबारा सॉरी कर रही थी। विवाह उसको कहती है मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाह रही थी। तो वहाँ वही लोग उसको कहता है कि फ्यूचर में ऐसी कोई भी हेल्प मुझे नहीं चाहिए। तो विवाह उसको कहती है कि ठीक है लेकिन तुम उसको सच बता क्यों नहीं देते, या फिर मैं चाह के बता दूँ। वहाँ पे लोग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि नहीं मैं जो राइट टाइम का वेट कर रहा हूँ। उसको कहती है तुम बहुत स्लो। वहाँ पे किसी को उसको कॉल लेने लगती है, और वो उसकी मॉम की थी, उसने उसको कुछ बोला जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। वो बोलती है लोम को कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि विवाह की और लोम की मॉम दोनों जो है
वहाँ पे आ जाती है। उनको नोई देख के कहता है क्या ये लोग यहाँ पे क्या कर रही हैं। फिर वो लोग अंदर आके कहते हैं कि तुम जो अपना काम करो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करके करेंगे, ये बोल के वो जाके बैठ जाती है। वहाँ पे इन्होंने उनके पास जाके हेलो करता है और कहता है कि मैं वेडिंग प्लानर हूँ लोम की वेडिंग का। वहाँ पे विवाह की मॉम कहती है मुझे याद है हम दोनों ने कॉल पे बात की थी। तो वहाँ पे नोई उसको कहता है कि बिल्कुल ठीक। बोलती है विवाह की मॉम नहीं, क्योंकि मुझे सच सच बताना कि क्या लोन ने जो है गेस्ट की लिस्ट में और भी नंबर ऐड किए हैं, जैसे 100, 200 या 300 गेस्ट की तादाद को बढ़ाया है या नहीं। वहाँ पे वो चुप हो जाता है। फिर वो दोनों आपस में बात करने लगती है कि हमें गेस्ट के जो लिस्ट को बढ़ाना चाहिए, और इन्होंने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। वहाँ पे पीछे से लोम आ रहा था और लोम कहता है अपनी मॉम को कि अगर डैड को जो है गेस्ट की लिस्ट से प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम है। वहाँ पे उसकी मॉम उसको देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वो उसको कुछ बोल ही नहीं पाती। वहाँ पे पीछे से जो विवा भी आती है, जिसको देख के उसकी मॉम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है तुम कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। उसके पास जाके कहती है कि क्या तुम ये नेकलेस यूज करना चाहोगी। फिर उसको कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। वहाँ पे लोम की मॉम बेस के पास आके कहती है तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। फिर वो जो है उसको नेकलेस पहना रही थी। वहाँ पे ही लोम कहता है नोई को कि मेरे पेरेंट्स की बात सुनने की जरूरत नहीं है। जो प्लानिंग मैंने तुम्हें बताई है तुम्हें बस उस पर काम करना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूंगा। ये बोल के वहाँ पे ही नोई उसकी तरफ देख रहा था। उसको थोड़ा वहाँ पे नोई उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ और शूट की तैयारी करता हूँ, टाइम हो गया। वहाँ से चला जाता है। फिर लोम भी उसके पीछे पीछे जाता है। हमें देखने को बोलता है कि मैम जो है बैठी हुई थी वहाँ पर, उसके डोर पर नॉक होता है। वो जाती है दरवाजे पे, उसके लिए कुछ पार्सल था। और फिर वहाँ भी वो पार्सल अंदर लेके आती है। उसको खोलती है तो उस पर लिखा हुआ था कि ब्राइड की तरफ से ब्राइड के लिए गिफ्ट, जो कि विवाह की तरफ से मेमरन के लिए था। वो वेडिंग ड्रेस था, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा स्माइल कर रही थी। हमें देखने को मिलता है कि नोई जो बैठा हुआ था, एक्चुअली वो कॉल पे बात कर रहा था। वहाँ पे लोम उसको देखता है, उसके पास आता है। नोई उसको देख के थोड़ा सा दूसरी तरफ मुँह करके बैठा हुआ था, और वो जो है इसे जो है दोबारा से वेडिंग प्लान की बातें कर रहा था। वहाँ पे लोम जो उसका हाथ पकड़ना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं पकड़। इसे उसकी तरफ देखता है तो लोम उसको कहता है चलो नाराजगी दूर करते हैं। नोई उसको कहता है कि क्या मतलब। नोई था वहाँ पे ही। लोम उसको दोबारा से कहता है चलो नाराजगी दूर करते हैं। उसको कहता है लेकिन मुझे तुम पे गुस्सा नहीं है। उसको कहता है लेकिन तुम मुझसे नाराज हो इसलिए क्योंकि मैंने कुछ गलत किया है। तो वहाँ पे नोई उसको कहता है लेकिन नहीं मुझे तुमसे गुस्सा नहीं है। उसको कहता है नहीं तुम मुझसे गुस्सा हो क्योंकि आज पूरा तुमने मुझे एक बार भी स्माइल करके नहीं देखा। तो वहाँ पे लोम बहुत प्यार से उसको कहता है कि प्लीज मुझे एक स्माइल दे दो ना। वहाँ पे नोई कुछ सोच के कहता है कि जाओ और विवा को जाके बोलो कि तुम्हें स्माइल दे। तो वहाँ पे ही लोम उसको कहता है लेकिन मुझे तुम्हारी स्माइल देखनी है। फिर वो थोड़ी सी अजीब से स्माइल करके उसको देखता है। लोम को कहता है कि तुमने देख ली मेरी स्माइल, अब मेरा हाथ छोड़ो। तो लोम उसको कहता है कि नहीं। उसको कहता है लेकिन क्यों। तो उसका कहता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, ये मेरा ब्रेक का टाइम है और मुझे जो है यही ऐसे ही रहना है। और फिर वो उसको कहता है तुम्हें पता है मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। जब मैं बोलूँ मैं थक गया हूँ इसका मतलब सच में मैं थक गया हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। ये बोल के उसका हाथ अपने टांग के ऊपर रखता है और वो आंखें बंद करके स्माइल कर रहा था। नोई उसी की तरफ देख रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि शूट हो रहा था। वहाँ पे नोई खड़ा हुआ था और उसके पास जो है लोम की मॉम और विवाह की मॉम दोनों बैठी हुई थी। वो दोनों बात कर रही थी कि कितना ज्यादा साथ में अच्छे लग रहे हैं। वो लोग ये कहती हैं कि ये कपल जो है शादी करने वाला है। वहाँ पे विवाह की मॉम कहती है कि जब लोम और ब्रॉड चाह रहा था मुझे लगा था कि दोनों जो है ब्रेकअप कर लेंगे, लेकिन देखो अब ये दोनों सच में शादी कर रही है। कपल कितना ज्यादा क्यूट है, बार बार यही बोल रहे थे, जिसकी वजह से नोई को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। और लोम जो है वहाँ से भी नोई की तरफ ही देख रहा था। वहाँ पे ये बोलती है कि लोग ये बात करती है कि ये कपल जो है 10 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशन में था, इस तरह कैसे ये लोग इधर उधर हो सकते हैं, ये दोनों साथ रहेंगे। देखो ये प्रूफ कर दिया लोम ने कि वो जो विवाह के लिए बना है। और वो कहती है लोम की मॉम ने क्योंकि क्या तुम हमारी बात से एग्री करते हो कि ये दोनों परफेक्ट कपल है। वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है। वो कहता है कि मैं एग्री करता हूँ कि ये जो है परफेक्ट मैच है। और ये बोल के वो लोम की तरफ देख रहा था और लोम जो है नोई की तरफ ही देख रहा था। हमें देखने को मिलता है कि नोई बहुत ज़्यादा सैड बैठा हुआ था और वो लोम के बारे में ही सोच रहा था। फिर अपने हाथों की तरफ देख के कहता है कि क्या ये सच में हो गया। और ये बोल के अपने फेस पे हाथ रख लेता है। फिर वो फ़ोन यूज़ करने लगता है, मैसेज करता है अपनी मॉम को। उसकी मॉम कहती है कैसे हो। तो बोलता है कि मॉम मैं आपको बहुत ज़्यादा मैं अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं वापस आना चाहता हूँ। उसकी मॉम कहती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या काम की वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई। तो वहाँ पे ही वो रोने लगता है। वो कहता है कि मैं आपको हक करना चाहता हूँ। उसकी मॉम कहती है मुझे पता है तुम हमेशा घर आना चाहते हो, जब तुम घर आओगे मैं तुम्हें हक करूँगी, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ। लेकिन वहाँ पे वो अपने फेस पे हाथ रख के रोने लगता है और वो कहता है कि लेकिन मॉम अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं पहले ही उसे प्यार करने लगा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और ये सारी चीज़ें जो है जेम्स देख रही थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा सैड देख रही थी। उसको सैड देख के बाद हमें देखने को मिलता है कि लोम जो है बाहर आता है और वो ढूंढ रहा था नोई को कॉल
लेकिन नोई जो है उसको कॉल का आंसर नहीं कर रहा था और बार बार उसको कॉल कर रहा था। वहाँ पे एक आदमी बाहर आता है, उससे पूछता है कि नोई कहाँ गया, तो उसका कहता है, नोई ने कहा कि उसको जो है कुछ काम है ऑफिस में, इसलिए वो वहाँ यहाँ से चला गया है। वहाँ पे दोबारा से जो है वो उसको कॉल करने लगता है। वो बाहर आती है, उसको कहती है क्या हुआ, नोई कहाँ है। उसको कहता है वो पहले ही जा चुका है। उसको कहती है कि तुम्हें पता है उसको बता देना चाहिए सब कुछ। हमारी मॉम्स की भी जो है उसने बातें सुन ली है, ऐसा ना उसको बहुत बुरा फील हो रहा हो एट द एंड, उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, उसको बता दो। लोम उसको कहता है मैं उसको बताने ही वाला था, मैं अभी जो है उसको डिनर पे लेके जाने वाला था, उसको सब कुछ बताने वाला था, लेकिन वो चला गया। उसको कहती है हाँ, उसको कहता है कि मैं भी मेमरन को बता देना चाहिए, उसको भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता हो गया। तो उसको कहती है हाँ, लेकिन वो कहती है कि वो अब यूज तो होगी, लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ज़्यादा हर्ट होते हुए नहीं देख सकती, मैं उससे बात करूँगी। उसको कहता है कि यही बेहतर रहेगा। फिर हमें देखने को मिलता है कि विवाह जो अगर कही हुई थी, मेमरन को बुला रही थी, मेमरन नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा दरवाज़ा अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, मेमरन उसको अंदर भी नहीं आने दे रही थी। उसको कहती है कि क्या हुआ, तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोलने दे रही मुझे, फिर वो ज़बरदस्ती अंदर जाती है। वो देखती है मेमरन ने जो है वेडिंग ड्रेस पहना होता है, जो कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उसको देख के स्माइल करती है, फिर उसको कहती है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। उसको लिपस्टिक लगाती है, फिर वहाँ पे विवाह उसको कहती है तुम्हें पता है तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ये बोल के उसके क्लोज आ रही थी। वहाँ पे मेमरन उसको कहती है कि मुझसे फ्लर्ट करना छोड़ दो। वहाँ पे वो दोनों किस करती हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि अगले दिन लोम जो है कॉल कर रहा था नोई को, लेकिन उसने बहुत बार उसको कॉल की, वो अटेंड नहीं कर रहा था। फिर लोम जिम गया, उसके बाद भी उसने उसका कॉल की, फिर भी नोई ने उसकी कॉल अटेंड नहीं की। फिर हमें देखने को मिलता है कि लोम एक जगह पे बैठा हुआ था, वो जो है नोई को कॉल कर रहा था, लेकिन अभी भी नोई उसको जो है उसकी कॉल्स का आंसर नहीं कर रहा था। वो उसको मैसेज करके कहता है कि प्लीज़ मेरी कॉल्स का जो है आंसर करो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। नोई उसको मैसेज करके कहता है मैं तुम्हारी भी कॉल अटेंड नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें आंसर कर दूँगा अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो। बाहर से लोम उसको मैसेज करके कहता है प्लीज़ मेरी कॉल अटेंड करो, और फिर वहाँ पर वो अपनी वेडिंग रिंग को ज़ोर ज़ोर से उतारने लगता है। फिर वो कुछ सोचता है और दोबारा से पहन लेता है। देखने को मिलता है कि लोम बहुत ही ज़्यादा सैड कर आ रहा था। वहाँ पे उसकी मॉम उसकी बैठी हुई थी, उसे कहते हैं तुम बिल्कुल टाइम पे आए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं जो तुम्हारे रूम को प्रिपेयर करवाना चाहती हूँ। उसको कहता है लेकिन क्यों मॉम, तो उसकी मॉम उसको कहती है इसलिए क्योंकि तुम्हारी ब्राइड जब यहाँ पे आएगी तो उसको ऐसा रूम तो मैं नहीं दे सकती, तुम अपना रूम छोड़ के कहीं और रह रहे हो, लेकिन अब विवाह वहाँ पे रहने के लिए आई है तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो उसको कहता है लेकिन मॉम मैं इस बारे में पहले बात कर चुका हूँ कि विवाह जो है मेरे साथ जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे रहेगी, यहाँ पे नहीं। तो उसकी मॉम उसको कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, मैं तो अपने ग्रैंड डॉटर्स का भी रूम प्रिपेयर करवाने ही वाली थी, ये तुम क्या बात कर रहे हो। तो उसको कहता है लेकिन मॉम मैंने आपको बोला ना, मैं इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ, मैं विवाह के साथ अकेला रहना चाहता हूँ। तो मॉम उसको कहते हैं कि क्या मतलब, तुम समझते हो कि मैं तुम दोनों के बीच में तीसरा पर्सन हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, और तुम लोग ऐसे बिल्कुल भी मेरे साथ नहीं कर सकते, तुम अकेले रहते हो जबकि तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है और यहाँ पे हमारे पास इतने ज़्यादा रूम्स है, फिर भी तुम कहीं और पे रहते हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम और विवाह यहाँ पे ही रहने वाला है। तो और वो उसको कहती है कि मैंने तुम्हें वेडिंग का भी बोला था, लेकिन तुमने जो है वेडिंग अपने तरीके से रखी, क्या मैंने तुम्हें कुछ कहा, इतनी प्रॉब्लम्स हो गई थी, तुम्हें पता है मैं सबको मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। वहाँ पे लोग बहुत ही गुस्से से कहता है कि मैं आपके लिए बहुत कुछ पहले ही कर चुका हूँ, ये शादी जो है मैं आपके लिए ही करूँ, क्या ये आपके लिए काफ़ी नहीं है। ये बोल के वहाँ से चला जाता। उसकी मॉम उसको बुला रही थी, लेकिन वो वहाँ से चला ही गया। फिर हमें देखने को मिलता है कि नोई जो है काम कर रहा था, उसका फ्रेंड उसका कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। उसका कहता है ठीक है। उसका फ्रेंड कहता है लेकिन तुम कब जाओगे। उसका कहता है कि मैं भी ये काम कर रहा हूँ। उसको कहता है क्या मतलब, जेम्स ने तुम्हें आज ओवर टाइम दिया है। उसका कहता है कि नहीं बस मैं खुद ही। वहाँ पे उसका फ्रेंड उसका कहता है कि तुम घर जल्दी जाना, इस काम को जल्दी ख़त्म करो, नहीं तो यहीं पे फाइंड अप करो। फिर उसका कहता है वैसे मेरी बात सुनो, तुम जो है उस कॉल को अटेंड कर देना, वो जो है कोई तुम्हें बार बार कॉल कर रहा था, मैं देख रहा था, लेकिन तुम जो कॉल को अटेंड नहीं कर रहे थे, जो तुम्हें कॉल कर रहा था उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था, ये बोल के वहाँ से जा रहा था। और नोई बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि उसको लोम ही कॉल कर रहा था बार बार। वहाँ पे दोबारा से उसको लोम की कॉल आने लगती है, तो नोई उसको अटेंड नहीं करता और कहता है मुझे अपने लिए ज़्यादा बुरा लग रहा है। फिर हमें देखने को मिलता है कि लोम काफ़ी ज़्यादा सैड बैठा होता है, दोबारा से रिंग कर रहा था। वहाँ पे वो फिर से कॉल करता है नोई को, लेकिन नोई अभी भी उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। और फिर उसको मैसेज करके कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ मेरी कॉल अटेंड करो। और फिर मैसेज करने के बाद सोच के कहता है कि मुझे माफ़ कर दो नोई, तुमने मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं छोड़ी। वो दोबारा से ज़ोर ज़ोर से जल्दी से मतलब कि मैसेज करने लगता है। दूसरी तरफ से नोई जो बैठा हुआ था अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था, उसको अभी भी कॉल पे कॉल आ रही थी। तो वो कहता है क्या लोम सच में गिल्टी फील कर भी रहा है या नहीं। फिर वो अपना काम करने लगता है दोबारा से। और बाबा उसको जो है मैसेजेस भी आ रहे थे, वो मैसेजेस देखता तो उसमें बार बार नोई का नाम लिखा हुआ था। उसके कहता मुझे पता है मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ, लेकिन उसने बहुत बार मैसेज किया था नोई का नाम लिख के। कहता है कि फिर नोई कहता है कि क्या इसको नहीं पता कि मैं जो मूव ऑन करना चाहता हूँ। कहता है अभी तक मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। वहाँ पे उसका मैसेज आता है लोगों का कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ।
फिर वहाँ पे लोम दोबारा उसको प्लीज़ करता है। फिर वो जो उसको फाइनली तुमने मुझे कॉल कर दी। लोम उसको कहता है कि फाइनली तुमने जो मेरी कॉल अटेंड कर ली। तो वहाँ पे ही नहीं उसको कहता है मैंने बस तुम्हें ये बताने के लिए कॉल अटेंड किया कि तुम ये जो सब कुछ कर रहे हो मुझे तंग करने के लिए कर रहे हो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो जो उसको गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें मैंने बोला था कि जो भी बात है तुम मैसेज छोड़ दो, मैं देख लूँगा। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, लेकिन मैं अभी कॉल अटेंड नहीं कर सकता और मुझे तंग मत करो। वहाँ पे वो कहता है क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं। तो लोम उसको कहता है मैं सुन रहा हूँ। तो वहाँ पे नोई फिर से उसको कहता है कि क्या तुम अगर मेरी बातें सुन रहे हो तो मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे। तो लोम उसको कहता है मैं बस हैप्पी हूँ तुम्हारी आवाज़ सुन के। फिर वहाँ पे नोई उसको कहता है बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। तो वहाँ पे लोम उसको कहता है कि क्या तुम मुझसे मिल सकते हो। तो वहाँ पे नोई कहता है लेकिन मुझे काम है। उसको कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हारा वेट कर लूँगा। उसको कहता है मेरा काम कब खत्म होगा मुझे नहीं पता। तो लोम उसको कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ, जहाँ पे हम यूजुअली मिलते हैं वहाँ पे हम मिलेंगे, मैं भी तुम्हारा वहीं पे वेट कर रहा हूँ, काम खत्म करके आ जाना। तो नोई जो है कॉल करके कुछ सोचता है, फिर अपना बैग उठा के वो चला जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि लोम काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था। वहाँ पे नोई उसके पास आता है और उसको कहता है उससे पूछता है क्या तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो। तो लोम उसको कहता है कि हाँ। नोई उसको कहता है अगर मैं पूरी रात ना आता तो क्या तुम मेरा यहीं पे वेट करते। तो वहाँ पे लोम उसको कहता है कि उसको कहता है मैंने यही प्लान किया था, अगर तुम पूरी रात नहीं आते तो मैं तुम्हारा यहीं पे वेट करता। वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा सैड लग रहा था। नोई उसको कहता है कि तुम बताओ तुमने मुझे किस बात के लिए लाया था। वो उसको जो है लोम उसको कहता है तुम्हें पता है तुम उन चंद लोगों में से हो इस दुनिया में जिनसे मैं अपनी हर बात शेयर कर सकता हूँ। फिर उसको कहता है अगर क्या हो अगर मैं अपनी मॉम से इस एज में लड़ाई करूँ। वहाँ पर ही नोई उसको कहता है कि क्या मैं तुम्हारी किसी काम में हेल्प कर सकता हूँ। तो नोम उसको कहता है कि मुझे बताओ तुम मेरी हेल्प किस तरह करोगे, एज अ वेडिंग प्लानर या फिर कुछ और। तो वहाँ पे उसको कहता है कि तुम्हें पता है। तो नोई कहता है मुझे क्या पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा वेडिंग प्लानर और कुछ भी नहीं, एज अ स्टाफ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वो ये बोल ही रहा था। वहाँ पे लोम जो उसके लिप्स पे हाथ रख लेता है। हम उसको कहता है कि नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प इस तरह नहीं चाहिए आज रात, तो बिल्कुल भी नहीं। ये बोल के वो जो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आता जा रहा था। वहाँ पे नोई जो है उस तरफ फेस कर लेता है। उसको कहता है कि तुम्हारा मतलब कि एज अ फ्रेंड है ना, मैंने सही बोला ना। वहाँ पे कहता है हाँ ठीक है फ्रेंड, एज अ फ्रेंड क्या तुम मुझे अपने साथ रहने दो। कि बोल के अपना सर जो उसके शोल्डर पर रखता है। लेकिन लोम जो वहीं पे सो जाता, उसको नींद आ जाती है। फिर नोई जो है उसके बालों को साइड पे करके और उसी के बालों के साथ खेल के कह रहा था कि क्या तुम्हें पता है एक फ्रेंड होना, ये वर्ड्स बहुत सिंपल है ये, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। उसके बाद में देखने मिलता है नोई जो है लोम को उसके घर लाया था। वहाँ पे ही नोई उसको कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे यहाँ पे क्यों कर हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ क्यों हूँ, मैं तुम्हारी ब्राइड नहीं हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया हूँ। बोल के वजह उसको कमरे में लेके जाता है, वापस चला देता है। उसके कहता है कि अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, सुबह हो तुम उठ जाओगे भैया। बोल के वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो वापस आके और उसके जूते उतारने लगता है। मैं कह रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो, मैं तुम्हारी केयर क्यों कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। फिर उसको कहता है तुम बहुत बुरे हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुमने मुझे अब सारी बातें क्यों बताई, तुमने मुझे क्यों किया और तुमने मुझे अपना लव कन्फेस क्यों किया। तुम्हें नहीं पता मैं कितना सीरियस हो जाता हूँ जब बात लव पे आ जाती है। और फिर वो कहता है ये मेरे लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं होता जब मैं किसी को लाइक करूँ फिर वहाँ से मूव ऑन करूँ। वो कहता है कि अब मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहता। बोल के वहाँ से जाना ही लगता है। तो लोम जो जाग जाता है, मतलब कि वो जाग रहा था और सब कुछ सुना था। वहाँ पे उसको दोबारा पीछे कैसे कहता है क्या मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। ये बोल के वो जो है उसको किस भी कर देता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि लोम और नोई दोनों साथ सोए हुए थे। वहाँ पे ही लोम जो नोई की तरफ स्माइल करके देख रहा था और वो जो अपनी वेडिंग रिंग को उतार के रख देता है साइड पे। बचा एपिसोड खत्म, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।